आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो शिफ्ट है आपके पास 25 जुलाई की पहली शिफ्ट का पेपर है। पहला सवाल देखिए क्या दिया है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट है एक सर्टेन सम पर, रेट दे रखी है 12.5% पर एनम, 6 साल के लिए 13,500 रुपये कम है प्रिंसिपल से। तो समझिए यहाँ पे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ तो आप बताओ क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि ये जो है ना प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल मान लिया मैंने P, इससे 13,500 रुपये कम है। ये हो गया आपके पास SI। इधर मैं P लिखूँगा इंटू R, 12.5% का मतलब हो जाएगा 1/8, या फिर ऐसे लिख सकते हो 12.5/100। ठीक है, तो वो भी वही वैल्यू आएगी इंटू 6। सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, आपको कि यहाँ पे सॉल्व किया तो 3/4 आ रहा है बेसिकली। ठीक है, इधर लेके आऊँगा तो P माइनस 3/4P आपको हो गया P/4। ये जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 13,500। P की वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, वो निकल के आ जाएगी आपके पास 0 0, और ये आपके पास दुगुना करोगे 270, 270 का 540, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास कितनी, 54,000। अब ये जो वैल्यू है ना ये आपके पास है क्या, 6 साल का, ये बेसिकली प्रिंसिपल आ गया आपके पास। अब ब्याज निकाल सकते हो क्योंकि इतना माइनस कर दो आप इसमें से डायरेक्ट। अगर मैंने इसमें से 13,500 माइनस किया तो आप सीधा सीधा बोल दोगे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आएगी वैल्यू आपके पास 40,000 आएगी क्या, 40,500। और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यही पूछा था आपसे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। यूजिंग इस फॉर्मूले को यूज़ करना है और उसके बाद में आपको वैल्यू निकालनी है 75 डिग्री की। 75 डिग्री आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, आप कहोगे इसको ऐसा करो, दो चीज़ में ब्रेक कर लो आप। यदि देखो इनकी वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट पता है तो वो चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन नहीं पता तो आप इसमें पुट करके भी निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूँगा तो इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना है जिससे दोनों जी वैल्यूज़ आपको पता रहे। ठीक है, आप कहोगे इसको 60 + 15 तोड़ सकते हो बिल्कुल, वहाँ पे भी लगेगा फॉर्मूला, लेकिन 15 की वैल्यू अगेन आपको नहीं पता, तो ऐसी वैल्यूज़ में इसको ब्रेक करना है जिनके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको पता हो। 30 और 45 मैंने ब्रेक कर दिया। अब अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता लग गई है और बीटा की वैल्यू पता लग गई है, वैल्यूज़ पुट कर दो आप यहाँ पे। सेक अल्फ़ा मतलब सेक 30 कितना हो जाएगा आपको, हो गया 2/√3। सेक बीटा मतलब कॉस बीटा, ये हो जाएगा आपके पास √2 इंटू कोसेक अल्फ़ा हो जाएगा आपके पास 30 का हो जाएगा 2, एंड ये बीटा ये हो जाएगा आपके पास √2। यहाँ तक ठीक है। सेक अल्फ़ा हो जाएगा आपके पास अगेन 2/√3, एंड कोसेक बीटा हो जाएगा आपके पास √2 प्लस कोसेक अल्फ़ा हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2, एंड सेक बीटा हो जाएगा 45 का मतलब √2। सॉल्व किया थोड़ा सा, आपको ऊपर जो वैल्यू आ रही है 2 4 8, तो बेसिकली ऊपर तो वैल्यू हो गई 8 डिवाइड बाई √3 बन रहा है। ठीक है, बटे में क्या बन रहा है आपको, यहाँ से 2√2 कॉमन ले लिया आपने बेसिकली। ठीक है, और जो वैल्यू बन रही है आपके पास बन जाएगी √3 + 1, √3 + 1। अब बटे में √3 भी आएगा एक और, वो कट जाएगा बेसिकली इससे। अब इसको सॉल्व करोगे आप फर्दर तो आपके पास वैल्यू जो बन के आ रही है 2 से ये कट जाएगा 4, तो ये बेसिकली 2√2 ही बन जाएगा बेसिकली ऊपर, और बटे में है √3 + 1। इसको सॉल्व करूँगा मैं दोबारा थोड़ा सा, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर वैल्यू बन रही है आपके पास 2√6, है ना। ठीक है ना, 2√6, और इसको मल्टीप्लाई किया -2√2, तो बटे में बन जाएगा √3 का स्क्वायर -1, आप हो गए 3 - 1 बटे में 2, तो 2 कट जाएगा बेसिकली ऊपर से नीचे से, तो √6 - 2 ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। राम हैज़ एन एवरेज स्कोर 65 रन्स इन 19 इनिंग्स में, क्रिकेट मैच है, उसके 19 इनिंग्स का जो है ना
आपके पास एवरेज है वो 65 रन दे रखा है। फाइंड आउट द हाउ मैनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड बाई हिम। 20वीं इनिंग में कितना स्कोर करना चाहिए कि जो एवरेज है वो 67 हो जाए। तो वो आसान सी चीज़ है। आपके पास बैट्समैन का पूछा है, तो अब देखो अगर वो 20वीं इनिंग में, मुझे बताओ आप, अगर वो 65 रन ही कर, बेसिक से करते हैं बिल्कुल, 65 रन ही करता तो एवरेज 65 रहता। लेकिन कितना बढ़ गया? 2 यूनिट बढ़ गया। 2 यूनिट बढ़ा है ना। ये कैसे बढ़ा होगा? ये बेसिकली इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसने एक्सेस में कुछ रन किए हैं। एक्सेस में कितने रन किए हैं? तो वो 2 यूनिट सब में बढ़ा देंगे हम, तब जाके तो एवरेज बढ़ेगा। टोटल 20 इनिंग है, तो 20 इनिंग में 2-2 यूनिट सबका बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल कितना एक्सेस लेके आया वो, जो अगली इनिंग में 20वीं इनिंग में उसने रन बनाए, वो कहीं ना कहीं 40 का एक्सेस लेके आया। 40 रन एक्स्ट्रा बनाए उसने 65 रन से। तो कितने बनाए उसने? आपको हो गए 105 रन बनाए उसने। बात समझ में आई? ये जो एक्सेस है यही सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? एक मेटेलिक क्यूब है, ईच साइड की लेंथ है वो आपके पास क्यूब की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और मेल्ट किया जाता है, रिकास्ट किया जाता है 3 स्मॉल क्यूब्स में। आउट ऑफ दीज क्यूब दियर साइड्स आर 6, 8 और इस तरीके से है। तो देखो 3 क्यूब बना दिए इसे, 6 का, 8 का और एक मान लो x का। तो ये वैल्यूज़ निकालनी है आपको कि इसका वॉल्यूम निकाल लो। 12 का क्यूब आपको कि 1728। अब इधर सबका क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि सबका वॉल्यूम बड़े वाली वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि उसी से तो मिलके बने ये। तो 6 का किया 216, 8 का किया 512। इतना माइनस कर दो, जो बचेगा वो x की वैल्यू आ जाएगी। आपने कहा यहाँ से जो वैल्यूज़ मैंने ऐड की तो ये 728 हो रहा है। 728 बेसिकली माइनस कर दो इस वैल्यूज़ को, आपको कि 1000 बच रहा है। 1000 जो है ना इस x क्यूब की वैल्यू है बेसिकली। तो x जो है साइड हो जाएगी उसकी, वो हो जाएगी 10। एक पुलिसमैन है, स्टार्ट करता है चेजिंग ए थीफ, एक चोर का पीछा करना स्टार्ट करता है जो ऑलरेडी उससे 600 मीटर आगे है। देखो यहाँ से ये 600 मीटर का मामला है, ये चोर है और ये पुलिस है 600 मीटर पे। अब क्या है कि पुलिस वाला है ना वो 9 की स्पीड से भागता है। ऑब्वियस है ये ज़्यादा से भागना पड़ेगा तभी इसको पकड़ पाएगा। और ये जो भाग रहा है ना आपके पास, ये 8 की स्पीड से भाग रहा है। अब ऐसा तो नहीं चोर इसकी साइड ही भागेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे तभी तो पकड़ पाएगा। तो ये भी इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर इसके पीछे भाग रही होगी सेम डायरेक्शन में। तो कितनी डिस्टेंस के बाद में वो पकड़ा जाएगा? आप मुझे बताओ कि रिलेटिव स्पीड से भागेंगे। रिलेटिव स्पीड कितने की हो गई? 1 की। 600 मीटर है, 1 की रिलेटिव स्पीड है। 1 की रिलेटिव स्पीड मतलब 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई किया पर सेकंड में निकाल लिया। सॉल्व किया इसको थोड़ा सा, या फिर इसको थोड़ा सा और भी तरीके से सोच सकते हो आप। कि कैसे सोच सकते हो मुझे बताओ? इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर 5/18 से मैं नहीं निकालता हूँ ना इसमें, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट 1 से डिवाइड करता हूँ, तो इसको मुझे बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इसको 600 को बदलना पड़ेगा किलोमीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दो। यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ये 0.6 जो आया है ना, ये बेसिकली आपके पास टाइम आ गया, ये घंटे में आएगा। ओके, अभी मुझे निकालना है कि चोर कितना दूरी पर भागने पर पकड़ा गया। 0.6 इतना घंटे तक चोर दौड़ा है, तो 8 की स्पीड से दौड़ा होगा। ठीक है, देन अ थीफ वुड बी कॉट एट ए डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस के बाद में चोर है वो पकड़ा गया? इतने टाइम तक वो दौड़ा है। तो पुलिस ने कितना आप कहोगे कि देखो चोर ने कितनी डिस्टेंस तय की होगी। चोर ने डिस्टेंस तय की है यहाँ से, चोर यहाँ से भागा होगा। तो अगर चोर का हम निकालें डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 6 48, तो 4.8 किलोमीटर। ठीक है, अगर चोर की डिस्टेंस पूछे। लेकिन पूछा है कि चोर कितनी दूरी चलने के बाद में पकड़ा गया, तो हमें पुलिस वाले की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसमें कितना 600 मीटर और जोड़ देना है। या फिर दूसरा तरीका क्या है बताओ? या फिर दूसरा तरीका ये है कि पुलिस की जो स्पीड है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इस टाइम को तो 0.6 को आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 9 से। तो 9 6 54, आपको 5.4 किलोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस के बाद में पुलिस ने इसको पकड़ लिया। बात क्लियर हुई? समझ में आ गई?
क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक शॉपकीपर है, वो खरीदता है सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स का नंबर नहीं दिया है, कुछ एप्पल हैं जो 3600 रुपये में खरीदता है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया है कि ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट ए लॉस ऑफ 10%, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एप्पल्स एट ए लॉस ऑफ 5% एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट एट ए प्रॉफिट 15। देखिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमको माननी पड़ेगी, उसी से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो वैल्यूज कुछ इस तरीके से चल रही है, देखो 1/5 की बात हो रही है, 1/4 की बात हो रही है एंड 2/3 की बात हो रही है। क्या वैल्यू मैं ऐसी मानूँ कि आपके पास फ्रैक्शन हट जाए ऐसे आपको कि सबका एलसीएम, जैसे मैंने 60 अगर मान लिया कि टोटल 60 था, तो अब देखो कैसे कैसे हो जाएगा, 1/5 का मतलब 12। अब रिमेनिंग जो बचा है, रिमेनिंग कितना बचा, 48 का 1/4 निकालना है, ये भी 12 हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कितना बचा, आप कहोगे रिमेनिंग अभी बचा है 36 का 2/3 मतलब 24। इतना यूज हो चुका है यहाँ तक, ओके। वाट प्राइस, बाकी जो बचा कुचा है वो कितना वैल्यू बची, आप कहोगे 12, क्योंकि तभी जाके टोटल हो रहा है ये। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो ना तो ऐसे देख सकते हो इसको, ठीक है। 12 से कट रहा है ये, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये 1 1 2 1, इतनी वैल्यूज बन रही हैं आपके पास, ओके। समझिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो ये 5 यूनिट की वैल्यू है ना, उसका सीपी मैंने निकाला 3600 जो दे रखा है, उस पर ही कैलकुलेशन करता हूँ कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है, 5 यूनिट मान लो, 5x मान लो, कुछ भी मान लो, उसकी वैल्यू 3600 दे रखी है। ये क्या है बेसिकली 3600, इतने में उसने ख़रीदा है, तो सीपी है ये। अब एक का सीपी निकाल सकते हो, एक यूनिट का सीपी है, बताओ आपको कि 5 का डिवाइड कर दो इसमें, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 720 आ रही है आपके पास एक यूनिट का। अभी क्या हुआ है कि पहले वाली जो है ना, अब ये तो सीपी है, सबका पता है आपको कितना है। एसपी पे बात करनी है ना हमको, तो हमें एसपी पे बात करनी है। तो पहले वाले केस में 10% के लॉस पर बेचा हमने, 10% के लॉस पर बेचा है, मतलब ये जो है 10% का लॉस है, ये वाली वैल्यू। जो पहली वैल्यू है वो आपके पास बेचा होगा 1/5 जो है, 1/5 मतलब पहले वाली यूनिट 10% के लॉस पर, मतलब 90% पर, ठीक है। तो इसका 90% निकालूंगा मैं, तो आप कहोगे 9 दूनी 18 और 9 7 63 1 64, 648 पहली वैल्यू ये आ रही है। पहले का जो है एसपी आपने ये निकाल लिया। दूसरे वाले कंडीशन इस पे चलिए, इस वाले में क्या हुआ है कि 5% का क्या हो गया आपके पास, लॉस हो गया। तो आप कहोगे कि 5% का अगर लॉस है इसमें तो कितना, 95%, सही बात है। तो 720 का 95% निकालना है आपको, ओके। तो निकाल लो, आप कहोगे 10 और 35 और 18, 53 1 54, ठीक है, 63 और ये 68, 684 यहाँ तक, ठीक है। ये दूसरी वाली वैल्यू आ गई। अगली वाली वैल्यू में क्या करना है कि जो 2/3 है ना, मतलब ये 2 यूनिट है, ये 15% के प्रॉफिट पर है, 15% का प्रॉफिट मतलब 115, तो 720 का आपको 115 निकालना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको हो गए 720, ठीक है, और 0115 मल्टीप्लाई जैसे ही किया 10 35 और 2 37 1 38 एंड 0 2 7 38 ना, तो 0 2 7 9 12 1 7 1 8, ठीक है ना। ये वैल्यू आपके पास बन रही है इतनी। और एक पॉइंट छोड़ के लगाना क्योंकि 1 0 पहले भी था, तो 828 ये बेसिकली 1 यूनिट की है, 2 यूनिट पे निकालना है आपको, तो डबल कर लो इसका, 8 दूनी 16 और 4 1 5 और 8 दूनी 16, 1656। तो इतनी वैल्यूज़ तो आपके पास आ गई है, ठीक है। अभी करना क्या है आपको कि ये जो 3600 वैल्यू दे रखी है ना, इसका 27% निकालना है, क्योंकि ओवरऑल उतने पर बेचना है आपको 127 पे, ठीक है। तो 3600 का अगर 27% निकालोगे
तो या फिर ऐसे बोल दो इसका 36 का 127% निकाल लो। ऐसे भी कह सकते हो कि 036 इसका 127, सॉल्व कर लो इसको। 42 और 21 और ये 12, 33 और 4 37, 3 0 6 और 6 12 और 3 15, 1 3 और 1 4, ठीक है। 4572 बेसिकली आपको बेचना है 4572 में ओवरऑल सभी चीज़ों को मिला के। अभी तक आप कितना बेच चुके हो? 8 और 4 12 और 6 18, 5 10 और 8 18, 6 6 12 और 6 3 18 19, 2, ठीक है। सही है ना? ये 2988 ये माइनस कर दो इसमें से, बेसिकली 2988। तो बाकी का जो बचा है वो लास्ट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 9 देन 8, यहाँ हो जाएगा 10 देन 5 देन 1, 1584 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा है, सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 4 मैन और 6 वुमेन कंप्लीट कर सकते हैं किसी काम को 8 दिन में, 3 मैन 7 वुमेन 10 दिन में, तो 25 वुमेन कितने में करेंगे? MDH का कंसेप्ट है आपको कि 4M 6W इसको 8 दिन में कर रहे हैं, अगेन 3M 7W इसको आपके पास 10 डेज में कर रहे हैं। थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 2 से काटा 4 बार और 2 से घटा 5 बार, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो इनको। देखो कितना आ रहा है, m की वैल्यू 16, इधर आ रहा है m की वैल्यू 15, दोनों का डिफरेंस आप हो गए m, इधर 24 इधर आ रहा है 35, बात समझना, इधर आ रहा है 24 इधर आ रहा है 35, दोनों का डिफरेंस आपको हो गए 11, तो 11W। तो ये बेसिकली m और w का रेशियो आ गया कितना, 11:1 का, है ना। अब अभी आपको किसी में भी रख के टोटल वर्क निकाल सकते हो, तो मैंने एस में रखा पहले वाले में, तो वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आ रही है 44, 11 चौके 44 प्लस 6 इंटू 8, तो टोटल काम निकल के आ गया। अभी कितने से करवाना है? 25 लोगों से, 25 है वुमेन, तो 25 इंटू 1 ये 50 हो गया, 2 बार कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो आपका 16 आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों में टोटल काम पहले निकालो फिर हो जाएगा आसान। सवाल 8वां सवाल दिया है आपको कि टोटल सेल है ऑफ द 6th ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स इज व्हाट परसेंटेज। 6th ब्रांच कौन सा है? तो थोड़ी वैल्यूज यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रही है, थोड़ा सा समझना है चीज़ों को, मैं बोल दूंगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। ये है 65 यहाँ तक, ठीक है, और ये है 70, ये 70 है बेसिकली, इसकी पहली वैल्यू है 70 और दूसरी वैल्यू है आपके पास ये जो वैल्यू है ना कितनी दिख रही है आपको बताओ, ये 80 है, 80। तो 6th ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स इज व्हाट परसेंटेज टोटल सेल ऑफ 3rd ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स, तो ये तो 150 है। 3rd ब्रांच का देख लो, 3rd ब्रांच ये रहा, 3rd ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो ये 95 वैल्यू आ रही है एक तो, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो आपके पास निकल के आ रही है 110, 205, है ना। तो यही बताना है आपको कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इस वैल्यू का कितना परसेंटेज है, 150 बटे 205। सॉल्व किया आपको कि 5 से काट लो, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 30/41। 30/41 से तो अब एक चीज़ तो पता लग रही है आपको कि लगभग 75% के आसपास होगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो 3000 परसेंटेज बदलना है। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से काम आता है। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है वो 75 आ रही है, ठीक है। तो 75 ऊपर से माइनस करोगे आप और नीचे से 1 माइनस करोगे, तो नीचे बन जाएगा 40, ऊपर से 75 माइनस किया तो आपके पास वैल्यू बन के निकल के आ रही है वो 25 और ये वैल्यू हो जाएगी 29। अब डिवाइड कर लो 4 से, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 7 28, 1 बचेगा, 4 3 12 एंड 4 1 4, 73.1। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छे से काम आता है, ये सब चीज़ मैं आपको बहुत पहले सिखा चुका हूँ, ठीक है।
रिमाइंडर इसका बताना है। देखो बहुत आसान सा सवाल है, 8 की पावर 8 प्लस 6, यहाँ पे 7 का अलग अलग डिवाइड कर दो या फिर ऐसे भी करोगे तो भी दिख रहा है। एक है, 1 की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे -1 है, ठीक है, कुछ पावर नहीं है तो -1 का ही -1 रहेगा, नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर ओवरऑल जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y की वैल्यू बतानी है जिससे ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए क्वेश्चन। तो यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करता है इसको। तो आपके पास वैल्यू बन रही है पहली वाली 1 + y अपॉन 1 - y, एलसीएम मैंने 1 - y लिया यहाँ पे, तो 1 - y प्लस y ये कट जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से 1/1 - y है। अभी देखो बटे में ऑलरेडी, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका उल्टा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी वैल्यू 1 + 1 - y कुछ इस तरीके से, ठीक है, केवल ये बनेगा, ऊपर है 3y बराबर 2। तो ये वैल्यू बन रही है 3y/2 - y = 2। सॉल्व किया फर्दर, आप हो गए 3y = हो जाएगा आपके पास 4 - y, तो 4y, ठीक है ना, 2y हो गई बेसिकली, तो 5y = 4, तो y की वैल्यू आ रही है 4/5। आगे बढ़ते हैं। एक डिवीजन है, सम डिवीजर है वो 13 गुना है, ठीक है, क्वोशिएंट का, एंड 6 टाइम है रिमाइंडर का, रिमाइंडर 39 दे रखा है। तो रिमाइंडर दे दिया, तो रिमाइंडर से बाकी रिजल्ट निकाल लो आप। जो रिमाइंडर का अगर मैं 6 टाइम्स करता हूँ, ठीक है, तो ये जो है डिवीजर आ जाता है निकल के, डिवीजर मतलब भाजक, और यही जो भाजक है ये क्वोशिएंट का 6 टाइम्स 13 गुना है। ये जो बेसिकली है ना क्वोशिएंट का 13 गुना है, तो अगर मैं ये पहली वैल्यू ये 13 गुना है, तो 13 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो बेसिकली मेरे पास क्वोशिएंट आ जाएगा निकल के। ये क्वोशिएंट आ गया आपके पास 18। तो अभी क्या निकालना है आपको, डिवीजर है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिविडेंड यानी भाज्य, क्या हो जाएगा आपके पास, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर क्या है 234 इंटू क्वोशिएंट 18 प्लस रिमाइंडर 39, 800 के 32 और 9 और 2 11, यूनिट डिजिट से भी करके बढ़ सकते हो, बाकी पूरा भी कर लो। 72 54 और 61 6 36 और ये आपके पास 6 42 42 प्लस 39 ऐड करो, आपको यहाँ से वैल्यू बन रही है 51 4251, ठीक है। tan अल्फा बराबर 6 है, तो sec अल्फा क्या होगा, आपको पता है sec थीटा जो है ना, sec स्क्वायर थीटा है, ये था 1 + tan स्क्वायर अल्फा, इससे tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर करोगे और +1 करना है, तो ये 37 बन रहा है, अंडर रूट लोगे √37। इम्पोर्ट्स है 1917 में, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स है द ईयर 1976 में, 1976 में 2700 है और इसमें 3600 है, कितने गुना है, तो कर लो इसको, तो 3600 बटे 2700, 9 से 3 बार, 9 से 4 बार, 4/3 1.333। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि एक डायग्राम दिया है, जो पहला सर्किल है उसकी रेडियस है आपके पास 25, दूसरा सर्किल है उसकी रेडियस 4 दे रखी है और दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यहाँ पे। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये वाली
देखो कॉमन टेंजेंट एक वाली बन रही है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये, ट्रांसवर्स नहीं है। तो अगर दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको बताया था मैंने, टेंजेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो आर कई तरीके से 2 इंटू आर बना 2 डायरेक्ट। तो यहाँ पे वैल्यू सीधा सीधा दिख रही है आपको, 25 इंटू 4 100, अंडर रूट करूँगा 10, 10 दूना 20 20। ठीक है, ये वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू निकालनी है। पहले प्लस तक पहुंचना पड़ेगा। प्लस के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर कर लो। स्क्वायर किया तो आपके पास वैल्यू बन रही है वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस 2। ये बन रहा है आपके पास 16, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बेसिकली हटाओ इसको, 18 हो गया ये। ठीक है, 18 हो गया ये वाली वैल्यू, 18 हो गया। तो अभी क्या मैं डायरेक्ट इसका क्यूब कर दूं? बिल्कुल कर दूं। क्यूब किया मैंने तो ये बेसिकली y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 बनेगा, और इसी का क्यूब करूँगा मैं तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, 18 का क्यूब -3 टाइम्स 18। यही चीज़ थी, बताओ यही है। तो 18 का क्यूब याद है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, नहीं है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, 3375, ये 15 का हो गया, 16 आपके पास 4096। ठीक है, और 17 का होता है आपके पास 49, 13 होता है क्या, और 18 का हो जाएगा आपके पास कितनी होगी बताओ, 324 एंड 18 से मल्टीप्लाई किया 72, 36 और 43, 54, 58, 32। ठीक है, और ये 54 माइनस किया इसमें से, आपको यहाँ से वैल्यू आपके पास आ रही है 8, यहाँ हो जाएगा 6 देन 7 देन 7 5, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फॉर्मूला सही है, ये बेसिकली किसका फॉर्मूला ये बताना है। एंगल ऑफ द आर्क ऑफ द सेंटर बटे 360 पाई इंटू 2πr। बेसिकली ये क्या है पता है, डायमीटर को आप 2r भी लिख सकते हो, तो 2πr थीटा बटे 360, ये तो आर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा, जैसे कोई ये है सर्किल, इस पर ये पर्टिकुलर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये वाली जो लेंथ है इसकी बात करूँ मैं, तो इसका अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 2πr थीटा बटे। एक अगर इसका एरिया निकालना हो इस पर्टिकुलर पार्ट का, तो ये वाले पर्टिकुलर पार्ट का एरिया हो जाएगा πr² थीटा बटे 360। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं दोनों चीज़ें। तो ये तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। सवाल बोल रहा है कि एक चोर है जो देखता है एक पुलिस को 400 मीटर दूरी पर, स्टार्टेड रनिंग, इज थीप सीइंग ए पुलिसमैन फ्रॉम द डिस्टेंस 400 मीटर, स्टार्टेड रनिंग एट ए स्पीड 16। पुलिस इसका चेज करती है 18 की स्पीड से, और फिर चोर पकड़ा जाता है। कितनी डिस्टेंस चली गई है चोर के द्वारा। देखो इस बार जो डिस्टेंस पूछी है वो चोर के द्वारा पूछी गई, पहले वाले सवाल में पुलिस के द्वारा पूछी गई थी। सवाल वही सेम है, 400 ये है, ये 16 से चल रहा है, ये 18 से इसका पीछा कर रहा है। रिलेटिव स्पीड आप निकाल लोगे, देखो 400 है, रिलेटिव स्पीड 2। ठीक है, 400 को कन्वर्ट किया किलोमीटर में तो ये आ जाएगा आपको, अगर 2 से मैंने काटा इसको 200, तो बेसिकली 0.2 क्या आ गया, घंटे में आ गया। ये निकालना क्या है आपको, निकालना है हमको चोर के द्वारा। चोर ने 16 की स्पीड से चलाया ना, तो 16 से मल्टीप्लाई करो 2 को, तो 16 दूना 32, 3.2 क्या किलोमीटर, मीटर में बदलूंगा तो 3200 मीटर, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि एक ग्रुप ऑफ मैन है, डिसाइड किया है किसी जॉब को 13 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, बट 9 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर ईच डे। देखो प्रत्येक 9 आदमी जो हैं वो हर एक दिन के बाद में छोड़ते हुए जाते हैं इस काम को। द वर्क एज ए रिजल्ट गॉट कम्प्लीटेड इन 16 डेज। इस तरीके से काम अभी 16 दिन में जाके कंप्लीट होगा। इनिशियली कितने ग्रुप में लोग थे ये बताना है। हमने मान लिया कि इनिशियली जो ग्रुप में थे X लोग थे,
तो जो x लोग हैं वो किसी काम को 13 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टोटल 13x मैंने क्या मान लिया, काम हो गया। अभी क्या केस है कि तो पहले दिन x लोगों ने काम किया, फिर क्या हुआ कि 9 लोगों ने काम छोड़ दिया, अगले दिन फिर 9 लोगों ने छोड़ दिया, पहले ही 9 लोग जा चुके थे, तो बेसिकली आ जाएगा x - 18। तो इस तरीके से 16 टर्म होंगी टोटल इधर वाली। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से x की वैल्यू ही निकालनी है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एक सीरीज बन रही है जिसमें डिफरेंस जो सार्व अंतर है ना, कॉमन डिफरेंस है वो 9 का है। ठीक है, वो भी नेगेटिव वाले 9 का। तो टोटल टर्म कितनी है, 16। तो 16/2 फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा, 2a फॉर्मूला लग रहा है आपके पास n/2, जो सीरीज का सम होता है 2a + n - 1 × d। ये एक सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस d है, n जिसमें टर्म है, फर्स्ट टर्म जिसकी a है, तो उसका एक टोटल समेशन का फॉर्मूला ये है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो 16/2 टोटल टर्म 16 है। 2a पहली टर्म 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, n - 1 15, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस में बोला था मैंने 9, तो ये -9। ठीक है, और इधर आ रहा है 13x। सॉल्व कर लो, यहाँ से 8 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 16x, 13x बराबर 16x, और 8 अंदर से मल्टीप्लाई और दोबारा हो जाएगा -8 × 15 9 135। ठीक है, यहाँ से वैल्यू जो आ रही है आपके पास निकल के 3x बराबर 8 × ये वैल्यू 3 से काट लो इसको, 3 चौके 12 और 15 मल्टीप्लाई किया, आपको हो गई 8 × 5 40 और 32 4 36 360। ऑप्शन होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है आपसे ये है कि अप्लाइड टू ए बिल 50,000 का है, डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ये वाले इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। देखो, एक तो केवल 40% का डिस्काउंट है, 2 है 36 और 4 का। अब देखो अलग अलग डिस्काउंट दिए तो इसमें सक्सेसिव का केस लग जाएगा। तो कितना हो रहा है 36 + 4 - 36 × 4/100। तो जो डिफरेंस है दोनों में वो कितने का है, वो केवल इस टर्म का ही रहने वाला है। तो यही चीज़ आपको निकालनी है। ये वैल्यू एक्चुअल वहाँ कितनी रही है, आपको ये सॉल्व कर लेते हैं। 72 और 144 1.44% ये निकालना है। किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो सॉल्व कर लो, आपको कि 50,000 जो वैल्यू है इसका 1.44%। देखो 2 जीरो से तो आपने यहाँ से पहले ही हटा दिए, एक और 2 जीरो बची वो यहाँ से हट जाएंगी, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 20 14 × 5 = 70 और 1 72 720। ऑप्शन नंबर 4। राजू और जो रजत हैं काम करते हैं दोनों एक साथ मिलकर, ये राजू ये रजत 5 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये राजू अकेला है, वो 7 दिन में कर सकता है राजू अकेला। तो टोटल मैंने क्या कहा 35 मान लो, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ रही है 5। तो आप बता सकते हो रजत की एफिशिएंसी कितनी है। अब रजत की एफिशिएंसी है वो निकल के आ रही है, वो 2 आ रही है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस, क्योंकि 2 का टोटल है। रजत अकेला 35 काम है, 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो 17.5 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन 21 बोल रहा है कि आउट ऑफ टोटल टॉफीज 1/10 वाला जो पार्ट है वो वेस्ट हो गया है। ठीक है, 35% जो है बाकी का वो दिया गया है एस को, 1/8 है वो टोटल का गिवन दिया गया है एन को। देखो ऐसा करो, स्टार्टिंग से कुछ वैल्यू मान लो आपने कहा एक्स है, इसका 0.1 ये 1/10 ही हो गया एक्स, ये पार्ट है वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है 35% है किसका, और बाकी जो बचा है उसका, बाकी कितना बचा होगा आपको कि 0.9x बचा, इसका भी 35% मतलब 0.35 निकालना है। इतना मामला यहाँ हो गया। ये जो है ना ये s के पास है। अभी क्या हुआ है आगे 1/8 ऑफ द टोटल x था टोटल, इसको 1/8 मतलब 0.125 बात ठीक है, ये n को मिला।
आगे बोला है कि एन के पास जो टॉपीज़ है ना वो 10 ज़्यादा है, वेस्ट टॉपीज़ है। दोनों का डिफरेंस आपको दिख रहा है, एन की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है। कितनी ज़्यादा है आपको कि 0.025x, यही जो वैल्यू है 10 के इक्वल है। पॉइंट हटाओगे 3 जीरो बढ़ा दो इधर, 1 2 3, 25 से काट लो, 25 चौके 100, 400। तो x की वैल्यू जो निकल के आई है ना आपके पास, जो टोटल स्टार्टिंग में टॉपिक थी वो 400 थी। अब कुछ भी पूछ ले आपसे पूछा है कितनी एस को मिली, एस को ये वाली वैल्यूज़ मिली हैं। तो 400 का 0.9 को ऐसे लिख सकते हो 9/10, 35% मतलब 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई किया 70, 140 में 0 से 0 कट जाएगा तो केवल और केवल 14 बचा। तो 14 × 9 आपको 126, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। एक फील्ड है 150 मीटर लॉन्ग है, 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स इस पेरीमीटर टू द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो सिंपल से बात क्या है, ये 150, ये 80, आपने पढ़ा है 8, 15, 17 का ट्रिपलेट, तो आप ये बोल दोगे सीधा ये 170 हो जाएगा। अभी इसका पेरीमीटर आप मुझे बताओगे, पेरीमीटर हो जाएगा 2 × L + B, कितना बन रहा है 23, 230 का जस्ट डबल, तो 460 बन रहा है क्या, ये वाली वैल्यू कितना है ये, हाउ मेनी टाइम्स लेंथ ऑफ डायगोनल, इस डायगोनल का। तो डिवाइड कर दो इसको, 17 दूना 34, 12, 17 संते 119, 2.7 टाइम्स अप्रोक्सीमेट करके। ठीक है। 2 सर्किल हैं, R1 R2 रेडियस है, डिस्टेंस दोनों सेंटर्स के बीच में D है, लेंथ ऑफ द कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट का क्या होगा बताना है आपको। अपनी एक चीज़ पढ़ी है, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सर्किल इस तरीके से, एक का R1 है एक का R2 है। ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर रखी है, कौन कौन से केस बन सकते हैं। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, ट्रांसवर्स वाली हो गई। DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में कौन सी लेंथ बड़ी होती है, आप मुझे बताओ। आपको जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ बड़ी होती है, या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू बड़ी होती है। आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में जो आता है ना आपके पास, क्या आता है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के, इस वाले में, इसमें हम माइनस करते हैं क्या, यहाँ पे R1 - R2, इसका फॉर्मूला होता है D² - R1 - R2। ये देखो बहुत अच्छे से मैंने बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे याद करना है, कैसे आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ट्रांसवर्स का फॉर्मूला, तो ये तो देखो आंसर तो इसका सीधा सीधा आपको पता लग गया, कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है वो समझ लो यहाँ पे। और ये वाली वैल्यू हो जाएगी D² - R1 + R2 का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ कि अगर ये दोनों है ना एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, तो R1 + R2 ये D हो जाएगा। तो इस वाले केस में ट्रांसवर्स की वैल्यू कुछ नहीं होती, ये 0 होती है, तो यहाँ पे रखोगे, पुट करोगे तो 0 हो रहा है। ठीक है। तो उस वाले वैल्यू, इस वाले केस में ये वाली वैल्यू पुट करोगे R1 + R2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 4R1 R2, तो ओवरऑल जो निकल के आती है 2√R1 R2। एक सवाल ऐसा भी पूछा था, तो ये तब होता है जब आपके पास ये वाला केस हो। तो अभी ये वाला जो केस है ये आपके पास ट्रांसवर्स के लिए पूछ रहा है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा 4th वाला। कॉट ए की वैल्यू ये है, साइन बी की ये है, तो ये वैल्यू बतानी है आपको। देखो एंगल की वैल्यूज पता है तो बहुत आसान हो जाएगा। A = 45 डिग्री, B बराबर आपको हो गए, B भी 45 डिग्री ही है, इसमें करोगे 91 और इसमें पुट करोगे 90 कॉट की वैल्यू, तो ये कितना बन रहा है आपको 0। तो ओवरऑल आंसर 1 आपका। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, ये वाली वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है। आप कहोगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें हम। देखो
जो x की वैल्यू है ना, मैं क्या करता हूँ x से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो बेसिकली आपके पास बनता है 1x + 1/x बराबर 15। समझ रहे हैं इसको? ठीक है, ये वाली वैल्यू बन रही है। आपको यहाँ तक देखो पहुँचना कहाँ तक है, स्क्वायर तक पहुँचना है, फिर उसके बाद पावर 4 बनेगी, तो एक बार स्क्वायर तो करना पड़ेगा आपको। स्क्वायर मैंने किया x², ठीक है, + 1/x²। ये जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है आपको होगी, ये वैल्यू बन जाएगी 225, ठीक है, -2। तो ओवरऑल जो वैल्यू बन रही है आपके पास x² + 1/x² बराबर 223। सॉल्व करोगे इसको थोड़ा सा, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी x⁴ - 223 x² + 1 बराबर 0। अब ओवरऑल आपको चाहिए क्या, यहाँ पे +6 होना चाहिए, तो ऐसा करो +5 इधर भी ऐड करो, +5 उधर भी ऐड करो, तो इधर तो बन गया जो आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, और उधर आ गया आपका आंसर, ये हो गया 5। तो ओवरऑल आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। और पहली बार विजिट करो, चैनल पे सब्सक्राइब कर ले फर्दर अपकमिंग क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच। और ये टेलीग्राम चैनल है आपका।